जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात खत में बयान कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात काफी परेशान कुन हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा कि एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। उन्होंने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अदालती रवादारी कायम करने में नाकाम रहे। किसने सोचा था कि जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड भी टूटेगा, लेकिन रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है ना। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सर्विस के आखिरी दिन यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने एक बड़ा ही जज्बाती व्लॉग किया है। वो जैसे कहते हैं ना कि चुन चुन कर मारूंगा, वैसे ही इमरान रियाज खान ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की वारदातों का चुन चुन कर जिक्र किया। इमरान रियाज खान ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मुतनाज़े थे। उनका दौर अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दौर है। और ये बात मैं पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, वकला और यहाँ तक के उनके अपने हिमायती भी कह रहे हैं। कहने लगे कि एक्सटेंशन के शौक में काजी साहब ने आइन और कानून से खिलवाड़ किया। अपने एजाज में दिए गए इशाये में काजी फ़ायज़ ईसा ताखीर से क्यों पहुँचे? चीफ जस्टिस के साथ कौन सा अजीब वाक़या पेश आया? ऐसा किस्सा जो सुनकर आप भी हंसने लगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के एजाज में जुमेरात को अलविदाई इशाये का एहतमाम किया गया, जहां चीफ जस्टिस ताखीर से पहुंचे। ताहम उन्होंने अपने साथी जज जस्टिस नईम अख्तर को बाइस ताखीर बताकर सबको एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया। चीफ जस्टिस ने इसके बाद जो वजाहत पेश की वो सुनकर सब हंसने लगे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बताया कि मेरे मुमताज साथी जस्टिस नईम अख्तर मेरी ताखीर के असबाब में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हजामत पहले हो फिर आप आइएगा। बुशरा बीबी को जेल में शदीद इन्फेक्शन हुआ, उनका ठीक से इलाज भी नहीं कराया गया। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान की खबर ने तबाही मचा दी। मंसूर अली खान ने बताया कि बकौल मरियम भट्टो, जो कि बुशरा बीबी की बहन है, बुशरा बीबी को सख्त इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन दांत से शुरू हुआ और कान तक जा पहुंचा, यहाँ तक कि वही इन्फेक्शन दिमाग तक भी पहुंच गया। उस इन्फेक्शन की वजह से बुशरा बीबी की आंखें भी सूज गई थीं। उनको बुखार हो गया और वो बहुत तकलीफ में थीं। ऐसे में जेल इंतजामिया की हठधर्मी देखिए कि उनके लिए एक जूनियर डॉक्टर को भेजा गया, जिसने कुछ एंटीबायोटिक्स लिखकर दे दी। हालांकि बुशरा बीबी के लिए किसी ENT स्पेशलिस्ट को भेजना चाहिए था। मरियम भट्टो को कोट करते हुए मंसूर अली खान ने मजीद बताया कि ये जानते हुए कि बुशरा बीबी को शदीद इन्फेक्शन है, उनके सेल के करीब गटरों के ढक्कन खोल दिए, वहाँ चूहे भी आने लगे। PTI के सेनेटर्स फैसल सलीम और डॉक्टर जरका के लिए सेनेट में क्या फील्डिंग सेट की गई थी? कौन था जो 26वीं आईनी तरमीम एक दिन पहले ही मंजूर कराना चाहता था, और किसने ऐसा होने से रोका? मंसूर अली खान के कबूतर की खबर ने हाथों के तोते उड़ा दिए। अपने व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने बताया कि हालांकि फैसल सलीम और डॉक्टर जरका ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया, लेकिन वो दोनों स्टैंड बाय पर थे। उनके लिए फील्डिंग सेट थी। सेटिंग अरेंजमेंट भी तय था कि इन दोनों को कहां पर बिठाना है, ऐसी जगह पर कि जहां PTI के सेनेटर्स उन पर हमलावर ना हो सकें। मंसूर अली खान ने बताया कि BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स के बैकअप के तौर पर PTI के 2 सेनेटर्स थे, क्योंकि ये शक था कि BNP के मैंगल फ्लिप कर जाएंगे। सारी गेम बुशरा बीबी की थी। क्या डील हुई? खान को सियासी जहन्नुम की आग में झोंकने वाला कौन? सेनेटर फैसल वावडा के जवाबात पर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा भी हैरान रह गए। निजी टीवी के प्रोग्राम में एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने तीखे सवालात किए। जवाब में
फैसल वाउडा ने भी मुस्तकबिल के बारे में मजीद पेशगोइयां कर दी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा है। उन्होंने तमाम कड़ियां जोड़ते हुए कहा कि पीटीआई ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया, गंडापुर केपी हाउस गए और वहां से डिग्गी में बैठकर गायब हो गए, जैसे हमेशा गायब होते रहे हैं। जिस हुकूमत को फॉर्म 47 का ताना दिया जाता था उसे तस्लीम किया और आईनी तरमीम के मामले पर उसी हुकूमत के साथ शिक बमा शिक चले। 18 तारीख को दोबारा एहतजाज होता है तो फिर बाहर ही कोई नहीं निकलता। बुशरा बीबी की रिहाई, कौन सा खेल शुरू होने जा रहा है? काजी फायज ईसा ने जाते जाते बड़ा राज खोल दिया। काशिफ अब्बासी के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ओहदे से रुखसत लेने से कबल बड़े अहम राज उगल दिए। काशिफ अब्बासी का कहना है कि 25 अक्टूबर को जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मुश्किल दौर से निकल कर आ रही है जिसमें पिछले 2 से 3 साल में जितनी तकसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखी गई, शायद पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बुशरा बीबी के बाद इमरान खान भी रिहा, डील हो गई। नदीम मलिक की खबर ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि हम काफी अरसे से कहते आ रहे हैं कि जो खवातीन हैं और बच्चे हैं उनके साथ इस सियासी चपकलिश में सख्ती वाला सलूक नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई आज अमल में आई। नदीम मलिक ने कहा कि बुशरा बीबी के अलावा और खवातीन मसलन इमरान खान की बहनें, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह अब भी गिरफ्तार हैं। माजी में ये रिवायत होती थी कि सियासी मामलात के अंदर मुखालिफ की खवातीन और बच्चों को नहीं उठाया जाता था, लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर ये नया रिवाज शुरू हुआ है। पहले मरियम नवाज उसका निशाना बनी, फिर आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर इसका निशाना बनी, फिर इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और हर नया दौर पहले से ज्यादा बदतर आता है।